हेलो बच्चों, देखो एक्सरसाइज 13.5 के हम अपने 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके थे। अब आगे देखो बच्चों, जो अपना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, तरीका अपने यहाँ पे सोल्व करने का सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों इन्होंने ये बोल दिया, थर्ड का जो अपना पार्ट फर्स्ट है, पढ़ो स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। इन्होंने ये बोला है कि लिमिट एक्स हमारा बच्चों अप्रोच करा इन्फिनिटी के ऊपर, और मैंने ये चीज़ आपको बताई थी, अगर x हमारा कभी भी इन्फिनिटी के ऊपर अप्रोच करे तो क्वेश्चन को सोल्व करने का बच्चों हमारा तरीका क्या रहेगा कि ऊपर और नीचे से x की अपनी हाईएस्ट पावर बच्चों कॉमन लेके हमें वहाँ पे सोल्व करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो एक बार, तो क्वेश्चन में इन्होंने ये बोल दिया कि x बाई में रूट ऑफ 4x² प्लस 1, और यहाँ पे आगे बच्चों हमारा माइनस का 1। देखो बच्चों, ऊपर भी हमारी x वाली टर्म्स है और नीचे भी अपने यहाँ पे x वाली टर्म्स हैं। तो देखो एक बार, ऊपर से तो यहाँ पे मैं कोई भी नंबर कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, क्यों, x अकेला ही है। तो एक काम करो बच्चों, लिमिट x हमारा अप्रोच करा इन्फिनिटी के ऊपर x बाई में। अब यहाँ पे देखो एक बार, यहाँ पे बच्चों ये x² वाली अपनी टर्म आ गई। यहाँ से एक काम करो, x की अपनी हाईएस्ट पावर बाहर कॉमन ले लो। अगर मैं x की हाईएस्ट पावर अपनी बाहर कॉमन लूँगा तो एक काम करो, x² हमने बच्चों अपना बाहर कॉमन ले लिया, कितना बचेगा, यहाँ तो बचेगा अपना 4 + 1/x², माइनस में 1 अपना यहाँ पे बच्चों एज इट इज़, ठीक है ना। तो कितना बनेगा, लिमिट x हमारा अप्रोच करा बच्चों इन्फिनिटी के ऊपर, कितना आ गया, x बाई में रूट ऑफ, अब ये बताओ x² का रूट तो अपना बाहर आके क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, रूट ऑफ 4 + 1/x² और माइनस में 1 बच्चों। देखो अभी भी हम यहाँ पे अपना x कैंसिल आउट नहीं करवा सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बच्चों हमारा माइनस में 1 और एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे तो अपना कैंसिल आउट होगा नहीं, x अगर अपना यहाँ पे पूरे के मल्टीप्लाई में होता तो कैंसिल आउट हो जाता। तो एक काम करो बच्चों, अगेन यहाँ पे हमारी एक x के अंदर इक्वेशन आ गई, नीचे एक पोलिनोमियल आ गया। तो एक काम करो, अगेन यहाँ पे देखो बच्चों, हमारे पास x की पावर 1 है, वहाँ पर x की पावर 0 है। क्या सीखा है कि x की हमें बड़ी पावर बच्चों अपनी बाहर कॉमन लेनी है। तो एक काम करो, ऊपर तो x है और नीचे से अपने यहाँ पे x बाहर कॉमन ले लो, तो अंदर वैल्यू अपनी क्या बनेगी, देखो एक बार, रूट ऑफ 4 + 1/x² माइनस यहाँ पे आ जाएगा बच्चों अपना 1/x बनेगा, ठीक है ना। x अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब वही काम, जहाँ जहाँ x वहाँ अपना इन्फिनिटी पुट करवा दो। अगर हम बच्चों x की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, ऊपर तो आ गया 1, बाई में अपना क्या बनेगा, रूट ऑफ 4 + 1/∞ क्या आ जाएगा, 0, माइनस 1/∞ अपना क्या बनेगा बच्चों, 0 बनेगा, ठीक है ना। तो 1/4 + 0 कितना आ गया अपना 4, और 4 का रूट अपना कितना आ जाएगा 2। तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 1/2, और यही बच्चों अपना क्या होगा, आंसर। करवा सकते हो ना। उसके बाद इससे आगे जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें पढ़ो बच्चों क्या लिखा हुआ है। सेकंड पार्ट में इन्होंने ये बोल दिया कि लिमिट x बच्चों हमारा अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी के ऊपर, और फंक्शन हमारा यहाँ पे दे रखा है, फंक्शन हमारा यहाँ पे गिवन है 2x² माइनस का 3x - 4, 2x² - 3x माइनस का 4 है, और बाई में बच्चों अपना यहाँ पे लिखा हुआ है रूट ऑफ x की पावर 4 + 1। देखो वही चीज़, ऊपर और नीचे बच्चों हमारे यहाँ पे x के अंदर पोलिनोमियल्स आ गए, ऊपर भी आ गया और बाई में भी आ गया, और x हमारा बच्चों अप्रोच करा इन्फिनिटी के ऊपर। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमने सोल्व करने का अपना तरीका सीखा है। क्या पढ़ा बच्चों, एक बार एक काम करो, ऊपर और नीचे से अपनी x की हाईएस्ट पावर को बाहर कॉमन ले लो। एक काम करो, ऊपर से अपनी x की हाईएस्ट पावर क्या आएगी, x² आएगी, क्या बचेगा 2 माइनस का 3/x माइनस का 4/x², और बाई में देखना बच्चों एक बार, यहाँ से भी एक काम करो, अगर मैं x की हाईएस्ट पावर को बाहर कॉमन लूँगा तो x की पावर 4 को हमने अपना बाहर कॉमन ले लिया, वैल्यू हमारी क्या बचेगी 1/में x की पावर 4। आइए बात समझ में। अब देखो बच्चों एक बार, लिमिट x हमारा अप्रोच करा इन्फिनिटी के ऊपर, ऊपर तो क्या आ गया, x² इंटू में 2 माइनस का 3/x माइनस का 4/x², और बाई में कितना आ जाएगा अपना, देखना एक बार, x की पावर 4 का रूट तो अपना क्या बनेगा, x² बनेगा, और रूट के अंदर वैल्यू हमारी क्या बचेगी 1 + 1/में x की पावर है 4, ये आएगा ना। अब ये बताओ बच्चों एक बार, इससे ये अपना क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब एक काम करो, लिमिट को अपना यहाँ पे सोल्व करो, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे मैं क्या पुट करना पड़ेगा बच्चों, इन्फिनिटी पुट करवा दो। देखो एक बार, 2 माइनस का 3/∞ क्या आएगा 0, माइनस का 4/∞ 0, और रूट के अंदर 1 + 1/∞ अपना क्या बनेगा बच्चों, 0 बनेगा। 1 का रूट कितना आ जाएगा 1, ऊपर कितना आ गया 2, तो 2/1 हमारा कितना आ जाएगा 2, और यही अपना यहाँ पे क्या होगा आंसर। करवा सकते हो ना। उसके बाद
आगे जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसकी स्टेटमेंट पढ़ो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। थर्ड पार्ट भी बच्चों हमारा बिल्कुल ऐसा ही है। देखो एक बार, थर्ड में इन्होंने ये बोल दिया कि लिमिट x बच्चों अपना अप्रोच करा इन्फिनिटी के ऊपर, ठीक है ना, और फंक्शन हमारे यहाँ पे दे रखा है 2x + 7, 2x + 7 और बाई में आ गया अपने यहाँ पे √(x² + 3) प्लस √(x² + 9। देखो बच्चों एक बार वही चीज़ यहाँ पे बच्चों हमारे ऊपर और नीचे x के अंदर पोलिनोमियल्स आ गए। अगर पोलिनोमियल्स है तो हमने क्या सीखा है, अगर x हमारा कभी भी इन्फिनिटी के ऊपर अप्रोच करे तो एक काम कर लिया करो बच्चों, ऊपर और नीचे से अपनी x की हाईएस्ट पावर को बाहर कॉमन ले लिया करो और उनको आपस में कैंसिल आउट करवा दिया करो, ठीक है ना। अब देखो एक बार, अगर हम अपनी x की हाईएस्ट पावर को बाहर कॉमन लेंगे, ऊपर से हमने x अपना बाहर कॉमन ले लिया, कितना बचेगा 2 + 7/x। और एक काम करो बच्चों, यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे x² अपना बाहर कॉमन ले लें, x² का रूट अपना क्या हो जाएगा 12 के x हो जाएगा, रूट के अंदर क्या मिलेगा हमें 1 + 3/x² प्लस यहाँ पे देखना बच्चों एक बार, रूट के अंदर x² अपना यहाँ पे भी बाहर कॉमन लो तो x² का रूट क्या हो जाएगा x, और रूट के अंदर में क्या मिलेगा 1 + 9/x²। देखो बच्चों x अपना यहाँ पे भी है, x अपना वहाँ पे भी है, अगर हम यहाँ से अपना x को बाहर कॉमन ले लें तो वैल्यू में क्या मिलेगी, देखो एक बार, तो x इंटू में 2 + 7/x, बाई में देखो एक बार, दोनों जगह से x अपना बाहर कॉमन, अंदर वैल्यू हमारी क्या बचेगी, देखना एक बार, √(1 + 3/x² प्लस √(1 + 9/x²) ब्रैकेट क्लोज, x अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। अब एक काम करो बच्चों, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या पुट करवा देंगे, इन्फिनिटी पुट करो, हमें क्या मिलेगा 2 + 7/∞ कितना आ जाएगा 0, बाई में देखना एक बार, √(1 + 3/∞ 0 आ गया, प्लस √(1 + 9/∞ क्या बन गया बच्चों अपना 0 आ गया। अब ये बताओ 2 + 0 कितना आएगा, ऊपर 2 और नीचे में क्या मिलेगा, देखना एक बार, 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, 2/2 कितना आ जाएगा अपना 1, और यही बच्चों अपना क्या होगा आंसर। करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, अब देखो बच्चों इसका जो पार्ट 4th है, पार्ट 5th और पार्ट 6th है, तीनों पार्ट बच्चों हमारे बिल्कुल एक जैसे हैं। पढ़ो एक बार, अगर स्टेटमेंट पढ़ोगे, देखो एक बार, एक क्वेश्चन को बस बिल्कुल ध्यान से समझोगे, तीनों पार्ट फिर अपने आप कर सकते हो आप। अब देखो बच्चों एक बार, पार्ट 4th में इन्होंने ये बोल दिया कि √(x) हमारा अप्रोच करा बच्चों इन्फिनिटी के ऊपर, और फंक्शन अपना यहाँ पे दे रखा है √(x² + x + 1, और माइनस में आ गया बच्चों अपने यहाँ पे x आ गया, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, इस क्वेश्चन में बच्चों इन्होंने ये बोल दिया कि लिमिट x तो अपना अप्रोच कर रहा है कहाँ पर, इन्फिनिटी के ऊपर। अब ये बताओ, ऊपर तो बच्चों हमारे यहाँ पे x के अंदर एक पोलिनोमियल आ गया, बट क्या बाई के अंदर गिवन है क्या, क्योंकि अगर x हमारा कभी भी इन्फिनिटी के ऊपर अगर अप्रोच करे तो हमारा मेन टारगेट होता है बच्चों हमेशा वेरिएबल को में कांस्टेंट के बाई में लेके जाना है, ताकि 1/∞, इन्फिनिटी पुट करने पे 1/∞ वो पोर्शन अपना वहाँ पे क्या बन जाए, 0 बन जाए, ठीक है ना। अब देखो बच्चों एक बार, अगर मैं यहाँ से अपना x² x की हाईएस्ट पर बाहर कॉमन लूंगा तो x अपना बच्चों बाहर तो आ जाएगा, बट ये बताओ वो x हमारा कैंसिल आउट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो ऊपर x आ गया, बाई में भी तो x आना चाहिए, तभी तो अपना x क्या होता है कैंसिल आउट। बट बच्चों इस क्वेश्चन में हमारा बाई में कोई भी पोलिनोमियल x के अंदर है ही नहीं। अगर x के अंदर पोलिनोमियल नहीं है तो ऐसे केसेस में देखो बच्चों, x को मैं हमेशा रखना बाई में, इस चीज़ का ध्यान रखोगे। अगर मान लिया बाई में पोलिनोमियल नहीं है तो लेके आओ, लेके आने का तरीका देखो, क्वेश्चन में अपना रूट आ गया, अगर रूट आ जाए तो सबसे पहला काम रेशनलाइज करवा दो, बाई में भी अपना एक पोलिनोमियल आ जाएगा। देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखवा दूँ कि √(x² + x + 1, बीच का साइन चेंज करवा दो, प्लस x इसी टर्म से मल्टीप्लाई करवा दो,
और इसी टर्म से अपना डिवाइड करवा दो। देखो बाई में भी आ गया ना अपना, और प्लस में कितना बचेगा बच्चों अपना यहाँ पे x। आइए बात समझ में। अब देखो एक बार लिमिट x बच्चों हमारा अप्रोच कर रहा है कहाँ पर, इन्फिनिटी के ऊपर। अब ऊपर तो अपना हमेशा एक फॉर्मूला यूज होएगा, ऊपर वाले को अगर रेशनाइज करवाया तो a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, क्या पढ़ा, a स्क्वेयर यूज करना एक बार, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट अपना क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, माइनस ऑफ बी स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर बनेगा यहाँ पे, और बाई में कितना आ गया, रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन। और यहाँ से काम कर लेते हैं बच्चों। अब आगे वही काम देखो, ये तो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ऊपर और नीचे एक्स में हमारे क्या आ गया, पोलिनोमियल। अब आगे ये क्वेश्चन बच्चों हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट के अंदर सीखा है। आगे क्या करेंगे, देखो यहाँ से अपनी एक्स के हाईएस्ट पावर बार कॉमन ले लो, एक्स स्क्वेयर बार कॉमन लेना पड़ेगा, अंदर क्या बचेगा, वन प्लस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर। आइए बात समझ में, प्लस यहाँ पे क्या बच्चों अपना एक्स है, करवा सकते हो ना। अब ये बताओ एक्स स्क्वेयर का रूट बार आके अपना क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अगेन इसमें से और इसमें से एक्स अपना बार कॉमन, तो लिमिट एक्स हमारा अप्रोच करा बच्चों इन्फिनिटी के ऊपर। देखो ऊपर से भी एक्स की हाईएस्ट पावर बार कॉमन, एक्स को बार कॉमन ले लें, कितना बचेगा, वन प्लस वन बाई एक्स, और बाई में हमारा कितना आ गया देखना एक बार। अब ये बताओ एक्स हमने बच्चों वहाँ से अपना बार कॉमन ले लिया, तो वैल्यू हमारी क्या बचेगी, रूट के अंदर वन प्लस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पे कितना आ गया अपना, प्लस में वन आएगा ना। अब ये बताओ एक्स एक्स अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट। अब आगे लिमिट को सोल्व करना, देखो एक बार, अगर मैं लिमिट को सोल्व करूँगा तो वैल्यू में क्या मिलेगी देखना एक बार। ये बताओ वन प्लस वन बाई इन्फिनिटी जीरो आ गया, बाई में रूट के अंदर क्या बनेगा, वन प्लस जीरो, और यहाँ पे प्लस का वन बचेगा, कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ पे, वन बाई टू। और यही बच्चों अपने यहाँ पे क्या होगा, आंसर। करवा सकते हो ना। तो ये था बच्चों अपने यहाँ पे पार्ट फोर्थ। उसके बाद आगे जो इसका पार्ट फिफ्थ और पार्ट सिक्स्थ है, ये दोनों पार्ट्स भी बच्चों हमारे बिल्कुल ऐसे ही ट्राई करोगे। देखो एक बार मैं आपको एक पार्ट और करवा देता हूँ। अब जैसे कि मान लिया पार्ट फिफ्थ इसका अपने आप करोगे, मैं आपको पार्ट सिक्स्थ करवा देता हूँ। पार्ट सिक्स्थ में बच्चों इन्होंने ये बोल दिया, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम बोल दिया, एक्स बच्चों हमारे यहाँ पे इन्फिनिटी के ऊपर अप्रोच नहीं करा इस क्वेश्चन में, इन्फिनिटी की जगह यहाँ पे बोल दिया अपना माइनस का इन्फिनिटी। लिमिट एक्स हमारा अप्रोच कर रहा माइनस इन्फिनिटी के ऊपर, और आगे हमारा यहाँ पे फंक्शन दे रखा है, फंक्शन हमारे यहाँ पे गिवन है रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस का 8x, रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस का 8x, और आगे गिवन है बच्चों हमारे यहाँ पे प्लस का x आ गया, ठीक है ना। तो ये बात इन्होंने अपनी स्टेटमेंट के अंदर बोली है। अब ये बताओ बच्चों एक बार, सबसे पहला काम मैंने आपको ये बताया कि अगर x हमारा बच्चों कभी भी माइनस इन्फिनिटी के ऊपर टेंड करे तो x की जगह यहाँ पे कोई भी एक नेगेटिव नंबर लेके चल पड़ो। आई बात समझ में, क्योंकि हमें हमेशा लिमिट को इन्फिनिटी के ऊपर अप्रोच करवाना है, और इन्फिनिटी के ऊपर अप्रोच करवाने का तरीका क्या रहेगा, अगर माइनस इन्फिनिटी के ऊपर कभी भी करे तो बच्चों हमेशा पुट करेंगे हम यहाँ पे x की जगह क्या, माइनस का y, और पूरे क्वेश्चन को हम अपना y में चेंज कर लेंगे। अब देखो बच्चों एक बार, इफ या एज x हमारे यहाँ पे बच्चों अप्रोच कर रहा है माइनस इन्फिनिटी के ऊपर, देयरफॉर y अपना कहाँ पे अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी के ऊपर। आइए बात समझ में। अब पूरे क्वेश्चन को मैं यहाँ पे इन्फिनिटी में कन्वर्ट करना है, तो देखो एक बार, लिमिट y अप्रोच करके बच्चों हमारे यहाँ पे इन्फिनिटी के ऊपर कितना आएगा, रूट ऑफ, देखो एक बार, x की जगह माइनस वाई, तो माइनस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, प्लस का 8y बन जाएगा यहाँ पे, और माइनस का y। अब आगे बच्चों वही काम, देखो रूट आ गया, y के अंदर पोलिनोमियल ऊपर तो है बट नीचे नहीं है। अगर मैं ऊपर से बच्चों हाईएस्ट पावर कॉमन लूँगा तो वो बाहर तो आ जाएगी, बट वो कैंसिल आउट तो नहीं होगी, ठीक है ना। तो एक काम करो, ऐसे क्वेश्चंस में मैंने आपको क्या बोला है कि पहले रेशनाइज करवाना एक बार, रूट ऑफ वाई स्क्वेयर प्लस का 8y प्लस वाई, इसी टर्म से मल्टीप्लाई, और इसी टर्म से बच्चों अपने यहाँ पे करवा दो डिवाइड, ठीक है ना। अब देखो एक बार, ऊपर तो बच्चों हमारा हमेशा एक फॉर्मूला यूज होना है, लिमिट y अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, कौन सा, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस का 8y माइनस का बी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, और बाई में बच्चों देखना एक बार वही चीज़, y की हाईएस्ट पावर बार कॉमन ले लें, तो बाहर आके देखो वाई स्क्वेयर बार कॉमन लेंगे तो वाई स्क्वेयर का रूट क्या हो जाएगा, y, और इसमें से और उसमें से अगेन y अपना बार कॉमन, अंदर यहाँ पे क्या बचेगा, रूट के अंदर वाई स्क्वेयर हमने यहाँ से कॉमन लिया था ना, तो 1 प्लस का 8y, और प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों अपना 1, वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर क्या हो गया, कैंसिल आउट, y से y अपना क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट। अब एक काम करो, जहाँ जहाँ y वहाँ अपना इन्फिनिटी पुट करवाओ, पुट करवाना, ऊपर तो 8 है, बाई में कितना आएगा,
रूट ऑफ 1 प्लस ये 0 बन जाएगा ना, प्लस में कितना आ जाएगा अपना 1। ये बताओ 8/1 + 1 कितना आ गया 2, और 8/2 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 4। और यही अपना यहाँ पे क्या होगा आंसर। करवा सकते हो। देखो बच्चों अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो उसके बाद आगे जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 7th, उसकी आप स्टेटमेंट पढ़ोगे। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। देखो बच्चों 3rd के 7th पार्ट में इन्होंने ये बोल दिया, देखो ऊपर और नीचे वही चीज़, x में बच्चों अपना यहाँ पे पोलिनोमियल आ गया, लिमिट ऊपर तो अपनी अकेली टर्म है तो कॉमन आएगा नहीं, ऊपर तो लिखा है √x। अब बाई में से हमें कॉमन लेना पड़ेगा बच्चों। बाई में आ गया रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ x प्लस √x, यही है ना। अच्छा एक काम करो, ऊपर से तो ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ है, यानी एक ही टर्म है। ऊपर वाला तो बच्चों अपने यहाँ पे एज इट इज़, ठीक है ना। अब क्या सीखा है, नीचे से अपनी x की हाईएस्ट पावर बच्चों बाहर कॉमन ले लो। अब देखो एक बार नीचे अपने यहाँ पे वैसे 2 रूट आ गए। देखो पहला रूट अपना ये है x प्लस अगेन फिर रूट आ गया, रूट के अंदर रूट है। तो एक काम करो बच्चों, हाईएस्ट पावर अपने यहाँ पे क्या बनेगी, यानी मेन टारगेट अपना क्या रहता है कि यहाँ पे हमारा जो भी x है उसको हमें बाई में लेके आना है। तो एक काम करो बच्चों, अंदर भी बाई में लाना पड़ेगा, बाहर भी बाई में लाना पड़ेगा। तो एक काम करो, पहले अंदर से अपने यहाँ पे बाई में लेते आओ, नहीं अंदर से जो अपनी यहाँ पे हाईएस्ट पावर है पहले उसको बाहर कॉमन ले लो। आई बात समझ में। देखो हर जगह x को मैं अपोन में लेके आना है। तो एक काम करो बच्चों, इस x को तो अपने यहाँ पे एज इट इज़, अगर मैं देखो एक बार सबसे पहले यहाँ से अपनी हाईएस्ट पावर को बाहर कॉमन लो, नहीं पहले इस चीज़ को सोल्व करेंगे बाद में इस पूरे को सोल्व करेंगे। आइए बात समझ में। पहले अंदर वाले रूट को सोल्व करने के लिए अगर मैं x की पावर 1 अपनी बाहर कॉमन ले लूँ, देखो एक बार x की पावर 1 हमने बच्चों बाहर कॉमन ले ली, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस का, यहाँ पे देखना एक बार, ये बताओ √x को x से क्या करवा देंगे डिवाइड, तो क्या बचेगा 1/√x। बोलो बच्चों ये बात आई समझ में। अब देखो एक बार लिमिट x हमारा बच्चों अप्रोच करा इन्फिनिटी के ऊपर, कितना आ गया, ऊपर तो है √x, बाई में कितना आ गया रूट के अंदर x प्लस का। अब ये बताओ इस x का रूट 12 अलग से ले लो, ऐसे लिखवा दूँ कि √x इंटू में रूट ऑफ 1 प्लस का 1/√x। यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपना √x बाई में चला गया। आइए बात समझ में। अब देखो बच्चों एक बार अगेन यहाँ पर x की पावर 1 है प्लस वहाँ पे x की पावर कितनी बच्चों हमारी 1/2 है। अगेन वही चीज़ x की हाईएस्ट पावर अपनी बाहर कॉमन ले लो, तो लिमिट x हमारा अप्रोच कर रहा है कहाँ पर इन्फिनिटी के ऊपर, ऊपर तो है √x और बाई में क्या मिलेगा देखना एक बार, x की हाईएस्ट पावर अपनी बाहर कॉमन लो। तो ये बताओ बच्चों एक बार इसमें और इसमें, यहाँ पे पावर हाफ है, यहाँ पे पावर 1 है, 1 पावर बाहर कॉमन लेंगे ना। तो अगर मैं 1 पावर बाहर कॉमन लूँगा तो देखो x की पावर 1 मैंने यहाँ पे बाहर कॉमन ले ली, तो वो बाहर आके क्या बन जाएगी अपनी √x बन जाएगा, उसका रूट हमने अलग से ले लिया। अंदर क्या बचेगा देखो एक बार, x की पावर 1 हमने बाहर कॉमन ले ली, 1 तो यहाँ पे आ गया, प्लस यहाँ पे देखना बच्चों एक बार √x था, x की पावर 1 हमने बाहर कॉमन ले ली, तो कितना बचेगा 1/√x, और इनटू में क्या लिखा हुआ है रूट ऑफ 1 प्लस का 1/√x। पजल नहीं होना, बस हाईएस्ट पावर को अपना बाहर कॉमन लेते जाओ। आइए बात समझ में। बाकी क्वेश्चंस में हमारा एक ही जगह रूट था, यहाँ पे बच्चों रूट के अंदर रूट आ गया, तो पहले हमने यहाँ से हाईएस्ट पावर को बाहर कॉमन लिया, फिर इस सारे में से हमने x की हाईएस्ट पावर को अपना बाहर कॉमन लिया। आइए बात समझ में। अब देखो एक बार √x से अपना √x क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। अब आगे वही चीज़, अगर लिमिट को सोल्व करना तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या पुट करवा देंगे बच्चों इन्फिनिटी पुट करना। एक बार अगर हम x की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, ऊपर तो आ गया 1, बाई में हमें यहाँ पे वैल्यू अपनी क्या मिलेगी देखना एक बार, 1 प्लस 1/∞ 0 आ गया, तो ये हमारा कितना बनेगा देखो एक बार, रूट के अंदर 1 प्लस 1/∞ क्या आ गया 0, और 0 इंटू समथिंग हमारा क्या रहेगा बच्चों 0 ही रहेगा। 1 प्लस 0 कितना आ गया अपना 1, और 1/1 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 1, और यही बच्चों अपने यहाँ पे क्या होगा आंसर। देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो ये थे बच्चों हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट्स जो आपको करने हैं। उसके बाद आगे जो अपना क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी आप स्टेटमेंट पढ़ोगे। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 भी बच्चों हमारा बिल्कुल इन्हीं के जैसा, इनसे भी आसान है, बस स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है।
देखो बच्चों एक बार क्वेश्चन नंबर 4 करवाने से पहले लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ एक बातें बताई थी। अगर मान लिया कोई हमें कभी भी ये बोल दे कि हमें बच्चों अपना सम लेना है, मान लीजिए आ गया 1 + 2 + 3 + 4 अगर हमारे पास लगातार नंबर गिवन है, मान लिया कहाँ तक आगे n तक आगे, तो इनके सम का बच्चों हमने अपना एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर याद हो तो। फॉर्मूला क्या होता है, n × में n + 1 बाई में 2। अगर मान लिया 1 की जगह हर टर्म का हमारे पास स्क्वायर आ जाए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, नंबर्स बच्चों हमारे पास लगातार होने चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखोगे। कहाँ तक चले गए हम, n² तक चले गए, तो इसका भी बच्चों अपना एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला अपना रहेगा n × में n + 1 × में 2n + 1 और बाई में अपना आ जाएगा बच्चों 6, ठीक है ना। साथ के साथ अगर ऐसा क्वेश्चन में हमारा कभी भी बनता कि 1³ हर टर्म का अगर हमारे पास क्यूब आ जाए, 2³ 3³ 4³ प्लस अप टू हम चले गए बच्चों कहाँ तक, n³ तक, तो इसका भी मैंने आपको एक फॉर्मूला वहाँ पे समझाया था, बोल रहा था n × में n + 1 और बाई में अपना 2 और इस पूरे का अपना क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं समीशन ऑफ n, इसको समीशन ऑफ n² और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखवा सकते हैं बच्चों समीशन ऑफ n³, ठीक है ना। अब जैसे कि जो अपना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 के पार्ट फर्स्ट की आप स्टेटमेंट पढ़ोगे, पढ़ो बच्चों क्या लिखा हुआ है। 4 के फर्स्ट पार्ट में इन्होंने ये बोलते हैं कि लिमिट x हमारा बच्चों अप्रोच कर रहा है कहाँ पर, इन्फिनिटी के ऊपर, ठीक है ना। और फंक्शन हमारा यहाँ पे गिवन है, क्या आ गया, n + 1 इंटू में आ गया बच्चों हमारे यहाँ पे 2n + 1 और बाई में हमारे यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, बाई में आ गया अपने यहाँ पे n + 2 इंटू में लिखा हुआ अपना यहाँ पे 3n + 4 इंटू में कितना आ गया 3n + 4, ये अपना यहाँ पे गिवन है। अच्छा ये बताओ बच्चों एक बार, हमने अपना एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, देखना एक बार, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 बिल्कुल उसके जैसा है। क्यों है, बस वो क्वेश्चन अपना वहाँ पे x में था, ये किस में आ गया बच्चों, n में आ गया। देखो वही चीज़ क्या बोला है, ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का एक ही तरीका है, ऊपर और नीचे से अपनी x की हाईएस्ट पावर बार कॉमन ले लो। तो देखो बच्चों एक बार, ऊपर अपने यहाँ पे 2 पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई में है, ये और ये, तो यहाँ से काम करो, n अपना बार कॉमन आ जाएगा, हाईएस्ट पावर तो n की पावर 1 ही है ना, बार कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा 1 + 1/n इंटू में यहाँ से बच्चों अपना n बार कॉमन, तो बार क्या हो जाएगा n², क्या बनेगा अपना 2 + 1/n और बाई में हमारा कितना आ जाएगा, देखना एक बार वही चीज़, हाईएस्ट पावर वहाँ से भी अपनी बार कॉमन लो, तो n हमने अपना बार कॉमन ले लिया, क्या बनेगा 1 + का 2/n और n अपने यहाँ से भी बार कॉमन ले लो तो n² आ जाएगा और यहाँ पे में वैल्यू अपनी क्या मिलेगी बच्चों 3 + का 4/n, ये मिलेगा ना। अब देखो एक बार, n² से n² अपना क्या हो गया, कैंसिल आउट। अगर हम अपनी लिमिट की वैल्यू को सोल्व करेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे बच्चों अपना इन्फिनिटी पुट करवा दो, तो देखना एक बार 1 + 1/∞ 0 आ गया, इंटू में 2 + 1/∞ 0 बनेगा, बाई में क्या बनेगा 1 + 0 और इंटू में 3 + का 0 बनेगा ना। देखो बच्चों एक बार, ऊपर 1 इंटू में 2 कितना आ गया 2 और बाई में कितना आ जाएगा 1 इंटू में 3 कितना आ जाएगा बच्चों 3, तो 2/3, यही अपने यहाँ पे क्या होगा आंसर, करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट पढ़ो। देखो बच्चों एक बार, सेकंड पार्ट में इन्होंने ये बोल दिया, ये चीज़ हमारे यहाँ पे लिखी हुई कि लिमिट x हमारा अप्रोच कर रहा है कहाँ पर, इन्फिनिटी पर, ये n में था ना, तो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिखो, x हमारा अप्रोच करा बच्चों इन्फिनिटी के ऊपर और आगे फंक्शन हमारा यहाँ पे गिवन है, ये भी n में ही गिवन है, x नहीं है यहाँ पे भी n आ गया, n हमारा अप्रोच करा बच्चों इन्फिनिटी के ऊपर और फंक्शन हमारे यहाँ पे गिवन है, ऊपर तो ये आ गया 1 + 3 + 5 प्लस, ऐसे ही हमें सम लेना है कितनी टर्म्स का, n टर्म्स का, n टर्म्स का, और बाई में बच्चों हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है n², बाई में हमारे यहाँ पे गिवन है n², ठीक है ना। देखो बच्चों एक बार, अच्छा ये बताओ, सबसे पहले इसको मैं सोल्व करना चाहता हूँ। अगर हमारे पास लगातार नंबर है तो उसके लिए हमने बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला अपना पढ़ लिया, बट ये बताओ यहाँ पे नंबर हमारे लगातार नहीं है, ये बोल दिया कंसीडर, इसकी वैल्यू मैं अलग से पहले निकाल लेता हूँ। ये आ गया 1 + 3 + 5 प्लस अप टू n टर्म्स तक हमें वहाँ पे सम चाहिए बच्चों, कहाँ तक n टर्म्स तक हमें वहाँ पे सम चाहिए। चेक करो ये अपनी यहाँ पे क्या बनी है, AP बनी या नहीं बनी।
और एपी की एन टर्मों के सम का बच्चों हमने अपना एक फॉर्मूला सीख रखा है, याद होगा क्या सीखा है, ए की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई, डी की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ गई 2 आ गई, तो एस एन का हमने एक फॉर्मूला वहाँ पे पढ़ा था, क्या पढ़ा था 2a सॉरी n/2, तो n/2 इंटू में 2a, ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1 प्लस n माइनस का 1, n की वैल्यू तो हमारे पास n ही है ना, तो n माइनस का 1 इंटू में d, और d की वैल्यू हमारे पास बच्चों क्या है 2 है, तो देखना एक बार n/2 इंटू में हमारा क्या बनेगा। अच्छा ये बताओ बच्चों एक बार 2 इंटू में 1 कितना आ गया अपना 2 आ गया, प्लस 2 के अंदर मल्टीप्लाई 2n माइनस का 2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट, कितना बनेगा 2n और इंटू में n कितना हो गया 2n स्क्वायर, और बाई में 2 है, 2 से 2 कट गया, तो n इंटू में n हमारा क्या बनेगा बच्चों n स्क्वायर बनेगा ना, और ये वैल्यू अपनी यहाँ पे पुट करवा दो। देयरफॉर लिमिट की वैल्यू अपनी क्या बनेगी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। देखना बच्चों एक बार एक काम करो, इसकी जगह इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे n स्क्वायर पुट करवा दूँ, और बाई में मैं क्या लिखा हुआ है, क्या गिवन है n स्क्वायर ही गिवन है, इसी आपस में क्या हो गया कैंसिल आउट, तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 1, और यही अपना क्या होगा आंसर। करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 3, इसकी स्टेटमेंट पढ़ो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। देखो जो सारे क्वेश्चंस हमारे बड़े आसान हैं, अगर इन्फिनिटी के ऊपर अप्रोच करें तो बस एक बार बिल्कुल ध्यान से समझोगे, एक्सरसाइज में आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। अब देखो बच्चों एक बार क्वेश्चन नंबर जो 4th का पार्ट 3 है, 3rd पार्ट में इन्होंने ये बोल दिया कि लिमिट x बच्चों हमारा x या n है, देखना एक बार n है, n हमारा अप्रोच करा इन्फिनिटी के ऊपर, और ये आ गया सिग्मा ऑफ n स्क्वायर, और बाई में वैल्यू हमारी गिवन बच्चों n क्यूब, ये हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। अब ये बताओ सिग्मा ऑफ n स्क्वायर का मतलब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर हमारा सम है लगातार नंबर्स का, कहाँ तक n स्क्वायर तक। तो अगर बच्चों याद हो तो इसका हमने अपना डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा है, लिमिट बोर्ड के ऊपर लिखा भी हुआ है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसके लिए हमने अपना एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है n इंटू में n+1 इंटू में 2n+1, बाई में कितना आ जाएगा 6, और बाई में एक नंबर हमारे यहाँ पे ऑलरेडी है n³। अब आगे वही काम, ऊपर से बच्चों अपने यहाँ पे n की हाईएस्ट पावर बाहर कॉमन ले लो। अगर हम n की हाईएस्ट पावर बाहर कॉमन लेंगे, देखो एक n तो अपने यहाँ पे ऑलरेडी है, एक n को यहाँ से कॉमन ले लो, एक n को वहाँ से कॉमन ले लो, n³ हो जाएगा ना, यहाँ से n कॉमन लेंगे तो 1 + 1/n, अगर हम वहाँ से बाहर कॉमन लेंगे तो 2 + 1/n बनेगा, और बाई में कितना आ जाएगा अपना 6 n³ आ जाएगा, n³ से n³ अपना क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल आउट। अब आगे वही काम, अगर लिमिट को सोल्व करना तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे क्या पुट करवा देंगे इन्फिनिटी पुट करवाओ, तो क्या बनेगा 1 + 0 इंटू में 2 + का 0, बाई में कितना आ गया अपना 6 आ गया, तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 1/3, और यही अपने यहाँ पे क्या होगा आंसर। करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे हम चलते अपने पार्ट 4th के ऊपर। अगर आप 4th पार्ट की स्टेटमेंट पढ़ोगे तो इन्होंने 4th पार्ट में बच्चों ये बोल दिया कि लिमिट x अपना अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी के ऊपर, n ही है यहाँ पे भी, n हमारा अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी के ऊपर, और फंक्शन बच्चों हमारे पास यहाँ पे गिवन है 1/n² प्लस 2/n² प्लस 3/n² प्लस 4/n² प्लस आगे हम ऐसे ही चलते गए बच्चों कहाँ तक, प्लस n-1 टर्मों तक, तो n-1 में n², ये अपना सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब ये बताओ बच्चों एक बार, लिमिट n अपना अप्रोच करा इन्फिनिटी के ऊपर, ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे लघुत्तम ले लूँ क्या आएगा अपना n² बनेगा, ऊपर कितना आ गया 1 + का 2 + का 3 + का 4 + का अप टू कहाँ तक जाएंगे n-1 तक। आइए बात समझ में। अब आगे देखो बच्चों एक बार, लिमिट n हमारा अप्रोच करा इन्फिनिटी के ऊपर, आगे सोल्व करने के दो तरीके हैं, या तो एक काम करोगे हमारे यहाँ पे AP बन गई, सम ऑफ AP का फॉर्मूला लगा देना, लास्ट टर्म n-1 है, ठीक है ना, या फिर डायरेक्ट देखो इसका बच्चों हमने अपना डायरेक्ट एक फॉर्मूला पढ़ा है इसका हमने बच्चों एक डायरेक्ट अपना फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा देखो एक बार, अगर 1 + 2 + 3 + लगातार नंबर्स हमारे पास गिवन है, n तक अगर हमें जाना पड़ जाए तो n तक टर्मों के सम का अपना क्या फॉर्मूला रहेगा n इंटू में n+1, यानी वो जो लास्ट टर्म है ना वो, और उससे अगली टर्म, और बाई में कितना 2। अगर बच्चों को ये बोल दे कि हमें n तक नहीं जाना, हमें मान लिया जाना है 100 तक,
100 तक की टर्मों का सम अगर कोई हमसे पूछ ले तो डायरेक्ट आपको वहाँ पे याद होना चाहिए। देखो बच्चों एक बार यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 100 आ गई। फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, n इंटू में n+1। यहाँ पे n की वैल्यू हमारी कितनी, 100। तो 100 इंटू में n+1, उससे अगली टर्म क्या बनेगी हमारी 101, यानी 100 + 1 हो जाएगा ना, और बाई में कितना करवा देंगे 2। सोल्व कर लेना, अपनी वैल्यू आ जाएगी। आइए बात समझ में। अब देखो बच्चों एक बार इस क्वेश्चन में इन्होंने ये बोला है कि हमें अपना सम लेना है 1 + 2 + 3 प्लस अप टू हम कहाँ तक चले गए, n तक नहीं गए हैं, n-1 तक गए हैं। यहाँ पे n का काम कौन करेगा, n-1 करेगा। फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा बच्चों, n यानी वो लास्ट वाली टर्म हमारे पास क्या है n-1 इंटू में n+1 का मतलब क्या हो, उससे अगली टर्म इसमें एक जोड़ना, कितना आएगा n, और बाई में हमें क्या मिलेगा देखना बच्चों एक बार, बाई में हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है n²। बोलो ये बात आई समझ में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर सम n तक नहीं गिवन है, कहाँ तक गिवन बच्चों, n-1 तक। आइए बात समझ में। देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो एक काम करो, लिमिट n हमारा अप्रोच करा इन्फिनिटी के ऊपर, n तो है, यहाँ से अपना n और बाहर कॉमन ले लो, क्या बनेगा 1 माइनस का 1/n, बाई में कितना आ गया n²। अब देखो बच्चों एक बार, अब जहाँ जहाँ n वहाँ पे हम क्या पुट करवा देंगे, इन्फिनिटी पुट करना एक बार, तो ऊपर 1 माइनस का 1/∞ क्या बनेगा 0, 1 माइनस का 0 कितना आ जाएगा 1, और यही बच्चों हमारे यहाँ पे क्या होगा आंसर। करवा सकते हो ना। तो ये है बच्चों हमारे यहाँ पे एक्सरसाइज 13.5 जो आपको कंप्लीट करनी है। बाकी का काम हम करेंगे अपने अगले लेक्चर के अंदर।